नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 10 विषय गणित में आने वाले बोर्ड पेपर में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी दोस्त, इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने की अधिक संभावना है, और हूबहू इसी पैटर्न पर इसी क्वेश्चन इसी सेम डिजिट के साथ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। यह सीरीज कम समय में अच्छे कंटेंट के साथ बेहतर रिवीजन कराने के लिए पर्याप्त है दोस्त। यह सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, तो बस सिर्फ और सिर्फ आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन है, उस एपी का है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो एपी के 22 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है, जिसमें डी बराबर 7 यानी दो सर्वांतर जो डी होता है उसका मान हमको पता है, तथा 22वां पद 149 है। यानी इस क्वेश्चन में हमको सर्वांतर की वैल्यू दिया हुआ है और 22वें पद की वैल्यू दिया 149। हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करके लाना है। ठीक है, तो दोस्त चलिए हम हल करते हैं। हल करने में तो दोस्त हमारा ये क्या है, ये तो उद्देश्य है, ये तो कार्य करना, ये तो आंसर लाना है। जो दिया है उससे काम करेंगे। कहेंगे सर डी का मान दिया और 22वां पद दिया है, तो आप 22वां पद निकालेंगे। तो दोस्त 22वां पद हो चाहे कोई भी पद हो, याद रखिएगा किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद tn होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस सूत्र को आप ध्यान दिए रहिए, ये सूत्र पर बहुत ज्यादा पूरी सवाल समांतर श्रेणी के पदों पर। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी दोस्त जिस नंबर की बात करता है n नंबर कि डी की वैल्यू एक कम के साथ गुणा की जाती है, ए में जोड़ दिया जाता है। यानी दोस्त अगर कह रहा 10वां पद ए प्लस 1 कम करेंगे 10 से कर 9 डी, कहेगा 15वां पद ए प्लस 14 डी, कहेगा 40वां पद ए प्लस 39 डी, और यही फार्मूला है। ठीक है, तो दोस्त हमको कहा क्या है, 22वां पद यानी हमको टी 22 दिया है और टी 22 का मान कहा 149 है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। और दोस्त टी 22 है तो अभी हम लोग फार्मूला क्या जाने, ए प्लस 21 डी बराबर 149। कहेंगे हाँ सर, जिसमें डी का मान हमारे पास 7 पर मौजूद है, तो जिसका मान पता है उसका मान हम दे देंगे। कहेंगे बिल्कुल, ए प्लस 21 गुणा 7 बराबर 149। कहेंगे हाँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 21 में 7 का गुणा करेंगे, 21 7 147, और दोस्त ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस होगा, यानी 149 से 147 घट जाएगा, तो ए का मान हमारे पास 2 निकल के आएगा। कहेंगे बिल्कुल सर, अर्थात ए का मान निकल गया दोस्त, डी का मान दिया ही दिया है। अब हमको पूछा है 22 पदों का योगफल। तो याद रखिएगा कि योगफल का जो सूत्र होगा, समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र होता है एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे किसी समांतर श्रेणी को जोड़ने का सूत्र है। यही दो समांतर श्रेणी में हमारे मात्र 2 सूत्र हैं, nवां पद का और n पद का योगफल। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम मान निकालेंगे। लिखेंगे दोस्त, अतः Sn बराबर हमारे पास क्या सूत्र है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जिनका जिनका दोस्त मान पता है वो भर दीजिए, जिनका नहीं होगा वो निकल के आ जाएगा। तो हमको क्या कहा है, 22 पदों का योगफल यानी n की वैल्यू 22 है, तो n की वैल्यू हम कितना रखेंगे 22, तो जहां जहां n होगा उसकी वैल्यू 22। 2 गुणा a का मान हमारे पास 2 निकल के आया, n का मान 22 माइनस 1 गुणा d का मान हमारे पास पहले से दिया था 7। क्लियर है बिल्कुल। अब दोस्त हम क्या करेंगे, 2 से 22 को काटिएगा तो 11 बार में कटेगा, 2 का गुणा 2 में करिएगा 4 प्लस 22 से 1 जाएगा क्या होगा सर 21, 21 में 7 का गुणा करिएगा 147। क्लियर है, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करिए, जो आएगा आपका आंसर होगा। इसको दोस्त नोट डाउन करिएगा, इरेज करते हैं। सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि सूत्र नहीं याद रहेगा दोस्त हमें कुछ काम नहीं होगा। कोई भी सवाल लगानी हो तो सूत्र हमें याद करना होगा, सूत्र याद रखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 11 गुणा 4 में 147 जोड़ेंगे तो 147 4 51 हो जाएगा, यानी 151। अब 151 में हम 11 का गुणा करेंगे, 11 एकम 11 के 1 हासिल हो जाएगा 1, 11 पाँचे 55, 1 56, 56 के 6 हासिल हो जाएगा 5, 11 कम 11 5 16, यानी 1661 जो होगा तो यही हमारा आंसर होगा किसका, 22 पदों का योगफल का। तो आप चाहे तो यस 22 यानी शुरू से अंत तक इसको लिखते आएंगे, यही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है
कि ये प्रश्न, ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर साझा करेंगे। जो भी भाई बहन इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करके अपनी जहां तक रीच है सभी लोग इसको अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे कि हर उन भाई बहन का इस सीरीज का फायदा हो पाए जो लोग इस वर्ष कक्षा 10 विषय गणित के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जिनको मैथ समझ में नहीं आता है। उम्मीद है 110% गारंटी है दोस्त कि सिर्फ और सिर्फ आप इस सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जुड़ जाइए। इस सीरीज के हर एक क्लास को देखिए, पूरा क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको न समझ में आएगा, पूरी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और पूरा पेपर आपका अच्छे से क्रॉस हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।